गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें टॉपिक है प्रकाश रसायन फोटो केमिस्ट्री। क्या टॉपिक है? प्रकाश रसायन फोटो केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो वर्ड है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस या अभिक्रिया कैसे होती है? अभिक्रिया में क्या होता है? जो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और रीअरेंजमेंट होता है और क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया कैसे होती है? आपने अभिकारक लिया, रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट या बोल सकते हैं अभिकारक, ठीक है। अभिकारक किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। अब अभिकारक से उत्पाद कैसे बना? जो बॉन्ड है वो क्या हुए? ब्रेक हुए। किसके बॉन्ड? एटम्स के बॉन्ड। एटम्स के बीच के जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और क्या होते हैं? रीअरेंज। रीअरेंज मीन्स उनका पुनर्विन्यास होता है और क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ये कैसे होती है? या तो हम हीट करें, ठीक है, या तो हम अभिकारक को क्या करते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी? या तो हीट करते हैं। हीट मतलब इसको गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे, तो हम इसको क्या बोलते हैं? थर्मल। या तो हम इसको थर्मली किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। या हम क्या करते हैं? फोटोकेमिकली। क्या बोलते हैं इसको? फोटोकेमिकली। फोटोकेमिकली का मतलब है प्रकाश की लाइट डालकर हम बॉन्ड को ब्रेक करें। क्लियर? हमें अल्टीमेटली क्या करना है? अभिकारक जो थे उनके बॉन्ड को ब्रेक करना है, तोड़ना है, वो उनका कुछ रीअरेंजमेंट होगा, फिर जाके क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, थर्मली या तो हम हीट करके, या फिर फोटोकेमिकली प्रकाश रसायन अभिक्रिया मतलब प्रकाशीय रूप से एनर्जी देके। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर एनर्जी चाहिए होती है। बंद ऊर्जा के बराबर हमें ऊर्जा चाहिए होती है। बंद ऊर्जा अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होती है, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई भी अभिक्रिया हो हमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी हो, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। वो किसके बराबर होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर। बात समझ में आई? तो थर्मली यानी जो तापीय अभिक्रिया होती है उसमें हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो अभिक्रिया हो रही है वो थर्मली होती है। फोटोकेमिकली क्या होती है? हम क्या कर रहे हैं? फोटोकेमिकली यानी प्रकाशीय रूप से हम जो है मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहे हैं। किसके बराबर? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर। यह देखा गया है कि जो फोटोकेमिकल की रेंज है वो कहाँ से है? 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक। तो इस तरह की हम वेवलेंथ, यहाँ तक की वेवलेंथ अगर हम काम में ले रहे हैं तो ये जो रिएक्शंस हैं ये कौन सी हो जाएंगी? फोटोकेमिकल। तो ये कौन सा रीजन हो गया? यूवी एंड विजिबल। तो वो रेडिएशन, वो फोटो रेडिएशन या लाइट रेडिएशन जो कि यूवी एंड विजिबल रीजन के अंदर आती है, अगर हम वो रेडिएशन मॉलिक्यूल पर डालते हैं तो क्या होगा? उसको एनर्जी, मॉलिक्यूल को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर एनर्जी मिल जाएगी और जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं हम उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसा कि मैंने बताया कि हम कितने पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। एक तो जो थर्मली हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा अभिक्रिया। ऊष्मा अभिक्रिया, इसको हम क्या बोलते हैं? डार्क और थर्मल रिएक्शंस। ठीक है, पहले कौन सी हुई? डार्क और थर्मल रिएक्शन, यानी जो हीट करने पर रीअरेंज होकर उत्पाद दे रही है। दूसरी जो रिएक्शन है हम उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया
जिसको क्या बोले हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोले हैं। इसे हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ताप। ये किस किस से प्रभावित होती है, ताप, टेम्परेचर, अभिकारक की सांद्रता, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सांद्रता मींस कंसंट्रेशन, और कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। इन तीन से यह अभिक्रिया प्रभावित होती है, ऊष्मा अभिक्रिया, थर्मल रिएक्शंस, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इसके लिए जो हम लाइट यूज कर रहे हैं, इट इज मेनली 200 टू 800 नैनोमीटर वेवलेंथ की हम लाइट यूज करेंगे। ठीक है, ये किसके अंदर, किस रीजन के अंदर आ रही है, यूवी और विजिबल रीजन के अंदर आ रही है। ठीक है, अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ताप अभिक्रिया के एग्जाम्पल आप देखें। N2 प्लस राइज H2, NH3। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम H2 प्लस I2 2HI। थर्ड PCl5, किसके अंदर डिकम्पोज हो रहा है, PCl3 प्लस Cl। आप ये अभिक्रिया देखें, रिएक्शंस देखें, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3। ये कैसी रिएक्शन है, अगर आपको याद हो तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी। तो अभिक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं जब ये टॉपिक आ ही रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सारी अभिक्रियाएं ताप बढ़ाने पर प्रोसीड हो, ताप बढ़ाने पर उनकी दर बढ़े, अभिक्रिया की दर बढ़े। ये डिपेंड करता है कि जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, वो कैसी है। अभिक्रियाओं को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी, एंडो का मतलब होता है ऊष्माशोषी। तो क्या होता है, हम कैसे देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैसे हीट निकल रही है, कैसे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। हम क्या करेंगे, जो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनका टेम्परेचर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अभिकारक है उनको मिक्स करते हैं, क्या बनता है, प्रोडक्ट। अब आपने प्रोडक्ट जो है बना, रिएक्शन वेसल के अंदर थर्मामीटर लगा हुआ है, अगर अभिकारक से ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है हमारा प्रोडक्ट का, इसका मतलब रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हुई है, रिएक्शन के दौरान ऊष्मा रिलीज हुई है या हीट रिलीज हुई है। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। तो ये ऊष्मा कहाँ से आई, बॉन्ड के रीअरेंजमेंट से आई। क्लियर। तो जब हम डायग्राम बनाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम इस तरह से होता है, यहाँ से रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में रिलीज हो रही है, हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। मींस रिएक्शन के दौरान ऊष्मा रिलीज हुई, बंद के रीअरेंजमेंट से रिलीज हुई। दूसरी हो गई ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी के अंदर हमने रिएक्टेंट वेसल ली, उसका टेम्परेचर नोट डाउन किया, वो दोनों अभिकारक को मिक्स किया, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट का जो ताप है वो रिएक्टेंट के ताप से कम आ रहा है, कम आ रहा है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ ये, रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है उनकी एनर्जी ज्यादा है, बची ऊष्मा कहाँ से ली, सराउंडिंग से ली, परिवेश है वहां से ऊर्जा ली। तो क्या होता है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन आप देखेंगे, वो जो रिएक्शन प्रोडक्ट होता है वो ठंडा होता है। अब पानी के अंदर ग्लूकोज मिलाइए, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एंडोथर्मिक में क्या होगा, जो आपकी रिएक्शन वेसल है वो कैसे हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे रिएक्शन दो तरह की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होती है, एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो पहले से ही ऊष्मा दे रही है, आप और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन जरूरी नहीं है उस रेट से बढ़े जिस रेट से आप इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिएक्शन के लिए जरूरी होता है जिससे रिएक्टेंट रिएक्ट कर सके। तो पहली रिएक्शन देखिए आप, N2 प्लस 3H2 ट्वाइस NH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाएंगे। एक्चुअली ये सेकेंड ईयर में था तो आप लोग तो पढ़ चुके हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ली चैटलियर प्रिंसिपल वो ये बताता है कि कैसे किसी अभिक्रिया की रेट बढ़ रही है, उस पर प्रेशर का, टेम्परेचर का और कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ रहा है। वापस हम आ जाते हैं यहाँ पर थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस के ऊपर। ये जो अभिक्रियाएं हैं ये किस किस से प्रभावित हो रही है, ताप से, अभिकारक की सांद्रता से और उत्प्रेरक से। यानी कि टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, इनकी प्रेजेंस से इनका रेट जो है वो अफेक्टेड हो रहा है, रेट प्रभावित हो रहा है।
तो ये अभिक्रिया होगी ऊष्मा अभिक्रिया। दूसरी है अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए हम कौन सी वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, 200 to 800 नैनोमीटर। एंड इस वेवलेंथ का रीजन कौन सा, यूवी एंड विजिबल रीजन। तो एग्जांपल क्या है इस रिएक्शंस का, 2HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर आप फोटोन लाइट डालिए, किसके अंदर डिस्टोर्शिएट हो जाएगा ये H2+Br2। तो ये अभिक्रिया होगी फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरी है NC2H2 एसिटाइलिन। एसिटाइलिन पर आप डालिए फोटोन, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी C2H, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा एसिटाइलिन का। थर्ड इज C14H10। C14H10 इस पर आप प्रकाश डालिए, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये C28H20। C28H20। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, फोटोन ले रहे हैं। यहाँ पर क्या ले रहे थे आप, थर्मल हीट ले रहे थे। हीट को हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, थर्मल अभिक्रिया को इस तरह से, और जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है उनको हम किस तरह से नोट करेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अवशोषण। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब आप इमेजिन करिए कि जो लाइट है ना, रेडिएशन किसी भी, सपोज ये रेडिएशन है, किसी भी पदार्थ से टकरा रही है, कांच हो सकता है, ग्लास हो सकता है ना, सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, ये आपका रिएक्शन मिक्सचर होता है, अभिकारक हो सकते हैं। तो ये प्रकाश टकराया, आप क्या इमेजिन कर रहे हैं इसका क्या क्या होगा, प्रकाश का कुछ भाग है ना, प्रकाश का कुछ भाग तो अवशोषित हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, आई एब्जॉर्ब। कुछ अवशोषित हो गया, कुछ भाग जो है वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, उसको बोलेंगे आई आर। और कुछ जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाएगा, इसमें से गुजर जाएगा, इसको बोलते हैं आई टी। क्या जो प्रकाश की मोनोक्रोमेटिक किरण जा रही है वैसे ही आपको सिर्फ वापस मिल रही है, वैसी वापस नहीं मिल रही है। प्रकाश का क्या हुआ, जो रे है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड हो गया, परावर्तित हो गया, कुछ भाग जो भी आपका मीडियम था, वो ग्लास हो सकता है, वो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, उसमें एब्जॉर्ब हो गया, एंड कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिटेड हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आई नोट कौन सा है, आपतित प्रकाश, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो क्या बोले, आपतित प्रकाश। किससे डिनोट करें इसको, आई नॉट। इसका क्या क्या हुआ, कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है, कुछ पार्ट अवशोषित हो गया, और कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड हो गया। तो ये क्या, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, intensity of reflected light, intensity of absorbed light, intensity of absorbed light, and intensity of transmitted light। जब हम तीनों चीजों को देखते हैं तो देखते हैं कि ये जो वाला पार्ट है आई आर, ये इसका मान क्या होता है, ये बहुत बहुत कम होता है आई नॉट के कंपैरेटिवली। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, हम नेग्लेक्ट, नगण्य मान सकते हैं, नेग्लेक्टेड। हम क्या मान सकते हैं इसको, नगण्य। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आई नॉट को क्या ले रहे हैं हम, आई नॉट किसके बराबर हो गई, आई एब्जॉर्ब प्लस आई ट्रांसमिटेड, पारगम्य। आपतित विकिरण की तीव्रता किसके बराबर है, किसका समेशन है, अवशोषित विकिरण की तीव्रता प्लस पारगम्य विकिरण की तीव्रता। I intensity of incident light equal to, it is the summation of two type of intensity, absorbed radiation plus transmitted radiations।
नेक्स्ट टॉपिक इज लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट ने क्या देखा, वही जो अभी अपन स्टडी किया है, उसने क्या किया, प्रकाश को, प्रकाश की किरण को, ठीक है, या प्रकाश पुंज को सॉल्यूशन में से पास किया। सॉल्यूशन में से पास करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी, जो पारगम्य लाइट थी, या कह सकते जो ट्रांसमिटेड लाइट थी, उसको देखा और देखा कि जो आपतित विकिरण है और जो रिफ्लेक्टेड विकिरण है दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तब इमेजिन करिए, सपोज ये है आपका सेल, रिएक्शन वेसल है जिसके अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो रे है इट इज आई नॉट, आपतित विकिरण। अब जैसा कि हमें बताया था आपतित विकिरण का कुछ भाग आई आर रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। अब ये जो थिकनेस है, ये जो रिएक्शन वेसल की है, ये है एक्स, ठीक है। ये क्या है, आई टी, ट्रांसमिटेड या पारगम्य, पारगम्य इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड। ये क्या है, इंसिडेंट। तो उसने क्या देखा कि जो रेट है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थिकनेस ऑफ द मीडियम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई नॉट। क्या समझ में आया इसका, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थिकनेस ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस नियम के अनुसार लिखिए, इस नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरण, इस नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरण किसी समांगी विलयन या कौन सा होमोजीनियस सॉल्यूशन, किसी समांगी विलयन में से गुजारी जाती है, तो इसकी तीव्रता में लंबाई के साथ, कमी की दर आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। दोबारा सुने, इस नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरण समांगी विलयन में से गुजारी जाती है, तो उसकी तीव्रता में जो कमी हो रही है लंबाई के साथ साथ, वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के। सो हम कह सकते हैं व्हेन लाइट रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर, लिसन वंस अगेन, when light radiation is transmitted, ठीक है, through homogeneous mixture, rate of decrease of intensity of light with length of the cell is directly proportional to the intensity of incident radiations. तो this law is called Lambert's law, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, हम Lambert's लॉ या लैम्बर्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस डी आई डी एक्स। अभी माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तीव्रता में कमी। नेचुरली ये जो लाइट यहाँ से आपने डाली, इसकी इंटेंसिटी प्लस जो यहाँ से निकल रही है इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थिकनेस ऑफ द मीडियम के साथ। यही आपका लैम्बर्ट्स लॉ है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तीव्रता में कमी। तो दिस इक्वल टू PIX, ठीक है। ये सपोज आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई। K क्या है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये है अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक बोलेंगे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट।
अवशोषण गुणांक, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रकाश की प्रकृति के ऊपर, जो पदार्थ आपने लिया है उसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू -di/dx इक्वल टू kix। के क्या? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या अवशोषण गुणांक जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ता है I का मान कम होता है। अब यहाँ ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज माइनस, इसको यहाँ ले आएंगे I नॉट था, सॉरी I नॉट है ना, यहाँ डी आई नॉट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? k dx। ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर जो 3 है इसका x इक्वल टू 0, क्लियर, x इक्वल टू 0 तथा I इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर क्या लिख रख देंगे हम? I इक्वल टू I नॉट, और x इक्वल टू x पर क्या लिख देंगे? x इक्वल टू x पर क्या रखेंगे हम? I इक्वल टू IT, I इक्वल टू IT। तो हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे समीकरण 3 का। कौन कौन सी लिमिट के अंदर रखेंगे? x इक्वल टू 0 पर I इक्वल टू y रखेंगे, x इक्वल टू x पर I इक्वल टू IT रखेंगे। ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 5 का इस लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन करेंगे। इक्वेशंस आप देख लेना, पहले मैंने कौन सा नंबर डाला था, ठीक है, एक बार इक्वेशंस नंबर टैली कर लेना आप लोग। I इक्वल टू I नॉट और I इक्वल टू I2 लिमिट के बीच में, और इसका 0 टू x के बीच में आप इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 6 ये कन्वर्ट हो जाएगी ln I नॉट अपॉन IT इक्वल टू KS। ये क्या है? नेचुरल लॉ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे किस में कन्वर्ट करें? बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 I नॉट अपॉन I2 इक्वल टू KX। क्लियर? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log I नॉट अपॉन IT इक्वल टू K अपॉन 2.303 इंटू x। तो log ये जो है वैल्यू log I नॉट अपॉन I2, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी A। तो ये किस में यूज होता है? एब्जॉर्प्टिविटी किस में यूज होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये यूनिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें एब्जॉर्प्टिविटी टर्म यूज होती है। एब्जॉर्प्टिविटी कहाँ से? log I नॉट अपॉन I2। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। I नॉट इक्वल टू I2 10 की पावर k डैश x, और फाइनली हम IT निकालेंगे तो IT इक्वल टू I नॉट 10 माइनस k डैश x। सो दिस इज द लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ क्या बताता है कि हम किसी भी रेडिएशन को, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को या प्रकाश पुंज को सॉल्यूशन में से गुजारते हैं तो उसकी जो तीव्रता में कमी आती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर?